नमस्कार, मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में मौजूद हैं आजाद कुमार यादव जी, और आज हम आप लोगों को लिए चलते हैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए जो कि उदाकिशुमन अनुमंडल ही नहीं बल्कि पूरे मधेपुरा जिला में छात्र नेता के रूप में बहुत ज्यादा मशहूर हुए और अभी वर्तमान में वह युवा नेता के रूप में बहुत ज्यादा चर्चित हैं। मैं आपसे मिलाना चाहूंगा हमारे जन अधिकार छात्र परिषद के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और वर्तमान समय में युवा नेता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने वाले जाप के ऐसे सक्रिय सदस्य भाई दुर्गानंद उर्फ दुर्गा यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। और हम आज इनसे कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछेंगे और कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि किस आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी तो किस आधार पर जनता उन्हें वोट करेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और 4 सक्रिय यहाँ पर विधानसभा है, जिसमें आपको सिंहेश्वर विधानसभा है, मधेपुरा सदर है, बिहारीगंज विधानसभा है, इसके साथ साथ आपको आलमनगर विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर सभी पार्टियां अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। तो सबसे पहले सवाल के साथ मैं दुर्गानंद उर्फ दुर्गा यादव जी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। मैं आपसे जानना चाहूंगा दुर्गा यादव जी की जन अधिकार पार्टी जो कि आपके सुप्रीमो राजेश रंजन पप्पू यादव पूर्व सांसद की पार्टी है, उन्हीं के नेतृत्व में चलते हैं, तो क्या उद्देश्य रहेगा इस बिहार विधानसभा चुनाव में? किस उद्देश्य को लेकर आप लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे? जन अधिकार पार्टी का उद्देश्य साफ है। हम लोग इस बार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क के मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि आज आप बिहार में देख रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। बिल्कुल बिहार में बदहाल स्थिति हो चुका है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की। आप कहीं भी जाइए, मधेपुरा जिला है उदाकिशुमन, इसी जगह से आप मधेपुरा की तरफ जाइए, भागलपुर की तरफ जाइए, पूर्णिया की तरफ जाइए, जिस तरफ जाइएगा आपको गड्ढा मिलेगा, एक एक हाथ का गड्ढा मिलेगा। कहीं भी आप जिला मुख्यालय यहाँ समझाएंगे मात्र 30 किलोमीटर है, यहाँ से जाने में लगभग हमको 2.5 से 3 घंटा लग जाता है जिला मुख्यालय। आप शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा देख लीजिए, अगर सरकारी स्कूल के भरोसे अगर परिजन रहेंगे, अभिभावक रहेंगे, तो किसी का बच्चा यहाँ पे शिक्षित नहीं हो पाएगा। आज सरकारी स्कूल का व्यवस्था जितना गड़बड़ हो चुकी है, उसी को लेकर प्राइवेट स्कूल वाले अभी लूट मचाए हुए हैं, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल के भरोसे रहेगा, वहाँ पे अभी स्लेट की जगह प्लेट दे चुके हैं, वहाँ सिर्फ भोजन भात होता है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही नहीं। तो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र की बात ले ले, वहाँ तो ना तो डॉक्टर है, ना तो नर्स है, ना ही कोई भी दवाई उपलब्ध है। कुछ भी होता है तो यहाँ से तुरंत रेफर कर दिया जाता है। दुर्गा यादव जी, आपने काफी ज्यादा मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं हम लोगों के लिए। यहाँ पर आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह आपकी पार्टी जो है वह चुनाव लड़ेगी तो सड़क, स्वास्थ्य और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो आप अगर मानते हैं कि बिहार अभी गर्त में डूबा हुआ, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं कि बिहार किस कारण गर्त में डूबा हुआ, किसकी वजह से डूबा हुआ? ये भी साफ तौर पे है कि बिहार की जो आज बदहाल स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी साफ तौर पे है। 15 साल लालू यादव जी ने बिहार में शासन किए और आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो जिम्मेदार तो यही दोनों है। 30 साल में जो बिहार को आज बिहार समाप्त होने के करार पे है, तो इन्हीं दोनों का हाथ होना चाहिए और इन्हीं दोनों का हाथ भी है आज बिहार समाप्त करवाने में। देखिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से इन्होंने 2 टूक बातें रखी हम सभी दर्शकों के बीच कि बिहार की अगर बदहाल स्थिति है तो वह राजद और जदयू के द्वारा ही है। बहरहाल इनसे अगला सवाल हम दर्शकों के माध्यम से जरूर पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी पार्टी जो कुछ दिन पूर्व तक आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था हॉकी बॉल छाप, जो कि सभी जनता के बीच में पहुंच चुका था, लेकिन चुनाव सर पर है और ऐन मौके पर चुनाव आयोग के द्वारा आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलकर कैंची छाप कर दिया गया। तो इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह निष्पक्ष रूप से है या आपको कोई घालमेल लगता है इस चुनाव चिन्ह को बदलने में? इससे तो आप अभी जो भारत की, हमारे देश की जो स्थिति है, इससे तो आपको साफ तौर पे पता चलता है कि नीतीश कुमार जी एवं अमित शाह जी के हाथ में कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर आज चुनाव आयोग तक है। इसमें साफ तौर पे है कि माननीय आदरणीय नेताजी पप्पू यादव जी के जनाधार को देखते हुए, उसकी लोकप्रियता को देखते हुए, उन्होंने जिस प्रकार से पटना के वार्ड से लेकर चमकी बुखार से लेकर इस कोरोना जैसे बीमारी महामारी में उन्होंने जिस तरह जनता का सेवा किए हैं, इससे सरकार घबरा कर चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव चिन्ह बदलवा दिए हैं। पप्पू यादव से घबराए हुए हैं सरकार, इसलिए उन्होंने चुनाव चिन्ह बदलवा कर हॉकी बॉल से कैंची छाप किए हुए हैं। लेकिन इसमें हम लोग को घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग चुनाव चिन्ह कैंची छाप पर भी है, इस पे भी है। आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इनका मनोबल नहीं टूटा हुआ है, चूंकि इन्होंने कहा कि
ये इसमें भी घालमेल नजर आ रहा है। एनडीए के द्वारा इसमें चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग के द्वारा बदलवाया गया है, एक साजिश के तहत, स्पष्ट रूप से इनका कहना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे पप्पू यादव मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और काफी ज्यादा सक्रिय है देश में। अगर पप्पू यादव को तो लगभग आदमी, सभी पूरे देश के आदमी जानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बिहार की स्थिति, जैसे पिछले बार भी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन असर कुछ नहीं छूटा था बिहार की जनता पर। इस बार किस आधार पर आपकी पार्टी को जनता वोट करेगी? किस आधार पे करेगी? आप साफ तौर पे जान रहे कि बिहार में, अभी बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी अगर बिहारी को कुछ भी होता है तो सबसे पहले आदरणीय नेताजी पप्पू यादव जी पहुंचते हैं। पप्पू यादव जी ने जो सेवा 1990 से अभी तक करते हुए आ रहे हैं, कोई भी विपत्ति हो सबसे पहले हर कोई, अभी जनता का भी पुकार होता है पप्पू यादव जी को बुलाया जाए, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जनता भी कहता है पप्पू यादव जी को बुलाया। आज लोगों का उम्मीद आशा पप्पू यादव से जुड़ चुका है। हर उम्मीद जो है अब ना तो विपक्ष से है ना तो सत्ताधारी से है, किसी भी जनता को हर उम्मीद अभी बिहार में पप्पू यादव जी से है। पप्पू यादव जी के जो सेवा भाव 1990 से लगातार अभी तक चलती आ रही है, इसी सेवा भाव के आधार पर पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी को जनता वोट जरूर करेगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पप्पू यादव जी का वो दो टूक बयान के लिए जाने जाते हैं और किसी से भी वो डरते नहीं है इस मामले में कि वो किसके सामने क्या कहे या किसी से घबराते नहीं है। तो उनके बयान लगातार आते रहते हैं। कभी वो अपना नेता तेजस्वी यादव को कह देते हैं तो कभी वह हम के नीचे जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक सक्रिय युवा नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अपने सुप्रीमो को कि वह इस बिहार विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ जुड़कर चुनाव लड़े या जिस प्रकार से वह अकेले चल रहे हैं वैसे ही अकेले चलकर वह इस चुनाव में लड़े? अभिषेक जी, मैं सब पहले साफ तौर पे कह दूं कि हमारे आदरणीय नेताजी पप्पू यादव जी कभी तेजस्वी यादव जी को नेता माने ही नहीं है और शुरू से लेकर अभी तक लालू यादव जी के वो आदर करते हैं, लालू यादव जी को नेता मानते हैं। और वो बिहार बचाने की जब बात आती है तो हर कोई, मतलब हमारे नेताजी भी और कार्यकर्ता भी, जब बिहार बचाने की बात आएगी हर कोई जान रहा है कि बिहार बहुत समाप्त होने करार पे है। बिहार बचाने की बात आएगी तो हमारी पार्टी आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में जिस भी पार्टी से गठबंधन होगा बिहार बचाने के लिए गठबंधन करेंगे। अगर गठबंधन नहीं भी होती है, अभी आप कह रहे थे पप्पू यादव जी पूर्णिया से मधेपुरा से भी सांसद रहे, यहाँ के सभी जनता भली भांति जानती है पप्पू यादव जी कई बार निर्दलीय चुनाव जीते हुए हैं, कई बार निर्दलीय चुनाव जीते हुए हैं जब पप्पू यादव। तो अगर किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होती है तो हमारी पार्टी और हमारे नेताजी दमखम और क्षमता रखते जनता के भरोसे वो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और साफ तौर पर कह देते हैं कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है जन अधिकार पार्टी के बिना, वो जदयू हो, एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। देखिए, ये थे हमारे दुर्गानंद उर्फ दुर्गा यादव जी, जो कि जन अधिकार पार्टी के एक सक्रिय युवा नेता है, हमारे कोसी दर्पण के माध्यम से जुड़े हुए थे और इन्होंने काफी सटीक बातें कही है, दो टूक बातें कही है अपने पार्टी के लिए। और इन्होंने यह भी कहा है खुले रूप से कि इस बार जन अधिकार पार्टी को छोड़कर किसी की भी सरकार पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को जीतकर बिहार की सरकार बिहार की कुर्सी पर नहीं आने वाली है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो या कोई भी दल हो। वो इनका स्पष्ट कहना है कि पप्पू यादव भी इस बार सरकार में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गानंद उर्फ दुर्गा यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, खासकर चूंकि कोरोना का समय है और किस प्रकार यहाँ पर जो है जनता वोट करे, मतदान करे और किस स्थिति में रहे कोरोना को लेकर हमारे चैनल कोसी दर्पण के माध्यम से आपका क्या कहना, क्या संदेश है? देखिए अभिषेक जी, सरकार तो पूरा कोरोना में जनता को भगवान भरोसे छोड़ ही दिए हैं। हम यहाँ के स्थानीय जनता से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जो भी करें, मतलब लॉकडाउन का पालन करते हुए मतदान करें और खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और समाज को भी सुरक्षित रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे दुर्गानंद और दुर्गा यादव जी, जो कि आज हमारे साथ कोसी दर्पण के माध्यम से जुड़े। मैं अभिषेक आचार्य, कोसी दर्पण के साथ हमारे सहयोगी आजाद कुमार यादव।